इवन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ रिलेटिविस्टिक स्पीड यानी वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। कि हमें कैसे पता चला कि मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो उसका प्रूफ है ये। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास एक नॉर्मल एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें दो बॉल हैं, वो आपस में कोलिजन कर रहे हैं, ए और बी। ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। ओके, तो आप इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन देख रहे हैं। ए इनिशियली माइनस वी एक्स है वेलोसिटी है, और माइनस वी वाई वेलोसिटी है, यानी इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली बी जो इनिशियल है, जो बॉल इनिशियली जो आ रहा है उसका फाइनल वेलोसिटी ये है, तो उसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट पॉजिटिव है और एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। अब दोनों यहाँ पे टकराए हैं। ठीक है, टकराने के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल दिए, तो ए का क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। सिमिलरली बी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए इन केस ऑफ वाई डायरेक्शन में तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल वी वाई पॉजिटिव है, माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 2m0 वी वाई। और वाई डायरेक्शन में हम बी का चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो वो होगा, इनिशियल क्या है आपका, इनिशियल आपका वी वाई है। ठीक है, और फाइनल आपका क्या है, फाइनल माइनस वी वाई है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस 2m0 वी वाई। ठीक है, ये तो आपका वाई के टर्म में हुआ, आई मीन वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हुआ। और क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में जीरो होगा दोनों ही केस में। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में जब हम लोगों ने देखा तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल ए आ गया 2m0 वी वाई, और चेंज इन मोमेंटम फॉर पार्टिकल बी आ गया -2m0 वी वाई। तो जब हम टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड है। लेकिन अगर हम इसी को रिलेटिविस्टिक केस में देखें, जहाँ पे हमारे पास एक एस्टेस फ्रेम है और वो एस्टेस फ्रेम वी एक्स वेलोसिटी से फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो आप खुद सोचो, अगर ये एस्टेस फ्रेम वी एक्स वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये वी एक्स कॉम्पोनेंट और ये वी एक्स कॉम्पोनेंट तो वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि हम इसी बॉल के ऊपर चढ़ के इस बॉल को देख रहे हैं, मतलब हम इसी बॉल को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिए हैं। ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन, तो ये वी एक्स जो वेलोसिटी है वो वैनिश हो जाएगा। तो जो एस्टेस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ बनेगा, आई मीन जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये बॉल ए है, ये बॉल ए है बिफोर, बॉल ए है फाइनल, आई मीन आफ्टर कोलिजन। और ये वी बी में देखिए, बॉल बी के लिए हमने सिर्फ वाई डायरेक्शन दिया, एक्स डायरेक्शन दिया ही नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन क्या हो गया, वैनिश हो गया। ओके, तो ये आपका कोलिजन इन एस्टेस फ्रेम है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल ए के लिए निगेटिव वी एक्स है और निगेटिव वी वाई है, इनिशियल वेलोसिटी का हम बात कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी आप देख सकते हो निगेटिव में दोनों का डायरेक्शन है, वी एक्स भी निगेटिव है, वी वाई भी निगेटिव है पार्टिकल ए के लिए। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी एक्स यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू यू एक्स माइनस बी बाई 1 माइनस बी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये एडिशन ऑफ वेलोसिटी से आया है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने वैल्यू पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आया, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 प्लस साइन है। ओके, अब सेकंड जो है हम पार्टिकल बी के लिए निकाल रहे हैं, तो पार्टिकल बी के लिए क्या होगा, वी एक्स डैश तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि इसका कोई एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, तो हम इसमें सिर्फ वाई कंपोनेंट पे ही ध्यान देंगे। ओके, तो हम इसमें वाई कंपोनेंट पे ध्यान देंगे क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो जीरो हो गया, तो वाई कंपोनेंट आपका सिंपल आ जाएगा वी वाई बाई गामा 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस यूज़ हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे y कंपोनेंट के ए के y कंपोनेंट के लिए भी हमने निकाला तो माइनस वी वाई आ गया। ठीक है, अब ये देखिए, बाय द कोलिजन द एक्स कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द
of the x component of the velocities of the particle in h test frame are not changed. ऑब्वियसली h test frame में भी x test का जो x का जो कंपोनेंट है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो x का डायरेक्शन यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है। तो चाहे फ्रेम एस हो या फ्रेम h test हो, दोनों के लिए जो a पार्टिकल का x के डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या होगा, 0। ओके, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल आ गया। ए पार्टिकल के लिए चेंज इन मोमेंटम हमारा फाइनल आ गया 2m0 by गामा इंटू 1 + vx² और चेंज इन मोमेंटम फॉर बी पार्टिकल के आ गया -2m0 vy गामा टाइम्स ऑफ 1 - vx²/c²। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल चेंज इन मोमेंटम होता है वो हमेशा 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ हम क्या एज्यूम करते हैं कि हो सकता है कि मास भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, हमने जस्ट एज्यूम किया। ओके, तो जब हमने एज्यूम किया इसको, तो हमने इंटेंशनली जानबूझकर इसको ज़ीरो कर दिया ताकि हम m का डिपेंडेंस बता सकें। तो ज़ीरो करने के लिए तो अगर ज़ीरो कर देंगे तो पहले तो हमारे पास m0 था, तो मास को तो हमको चेंज करना पड़ेगा ना। तो हमने ये अज्यूम किया था पहले कि a का मास m0 है और b का मास भी m0 है, यानी दोनों का मास सेम है। लेकिन अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे। अब हम ये अज्यूम करेंगे कि a का मास है m1 और b का मास है m2। ठीक है, और क्योंकि x डायरेक्शन में h टेस्ट फ्रेम भाग रहा है, ठीक है, तो अगर h टेस्ट फ्रेम x डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके लिए इस मास का x कंपोनेंट क्या होगा, रेस्ट में होगा। रेस्ट में होगा ना, तो अगर ये पार्टिकल उसके लिए रेस्ट में है तो हम m2 को m0 भी लिख सकते हैं, यानी रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो हम m2 को m0 भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे m1 और m2 इंट्रोड्यूस कर दिया और उसको ज़ीरो करने की कोशिश की, फिर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन किया और हमारे पास ये फाइनल फार्मूला आ गया m1 = m2/√1 - vx′² ठीक है, तो यहाँ पे m2 को हमने क्या बोला था कि हम m0 लिख सकते हैं। ओके, तो हमने m2 की जगह बस m0 को पुट कर दिया। तो ये हमारा जो फाइनल आ गया एक्सप्रेशन, ये हमारा डिपेंडेंस ऑफ मास ऑन वेलोसिटी होता है। यानी ये m0 जो मास है ना वो रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल है इन s' फ्रेम, और m1 क्या है, m1 इज़ द मास ऑफ पार्टिकल फ्रॉम s फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ s' फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ s' फ्रेम 0 हो जाएगा तो m1 आपका m0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग रेस्ट मास कहते हैं। अब ये बस लास्ट है कि thus the mass of the particle in a frame in which it has the speed v will be given by this। ओके, और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आपका p = mv होगा। अब सिंपल से mv आ जाएगा क्योंकि mv वेलोसिटी पे चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे m0/√1 - v²/c² टर्म इंट्रोड्यूस कर देंगे। और ये हमारा एक ग्राफ हो गया। ग्राफ ये हो गया कि हम मास एंड वेलोसिटी का हमने ग्राफ बनाया है यहाँ पे। तो वेलोसिटी जब c के अप्रॉक्स पहुँच जाएगा, जब वेलोसिटी c बन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर टर्म 0 हो जाएगा, यानी मास एक्सप्लोड कर जाएगा इन्फिनाइट की तरफ। ओके, तो इस तरह का पैराबोलिक टाइप का कर्व बनता है यहाँ पे, m0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट की तरफ जाता है विद रिस्पेक्ट टू v। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।